जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करेंगे उत्पन्ना एकादशी के बारे में, इसकी व्रत कथा, पूजा विधि और परम महत्व। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को उत्पन्ना एकादशी के रूप में मनाया जाता है। ये तिथि हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र मानी जाती है क्योंकि इस दिन एकादशी देवी का जन्म हुआ था। तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि समस्त एकादशी व्रतों की शुरुआत भी इसी दिन से होती है। बिल्कुल। उत्पन्ना एकादशी का महत्व बहुत ही गहरा है। शास्त्रों में इसे हजारों यज्ञों के फल से भी अधिक प्रभावी बताया गया है। इतना ही नहीं, जो भक्त इस दिन व्रत करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अगर आप जीवन में पहली बार एकादशी व्रत करने की सोच रहे हैं तो ये दिन आपके लिए सबसे उपयुक्त है। सही कहा आपने। और अगर हम व्रत के धार्मिक महत्व की बात करें तो ये व्रत भगवान विष्णु के विराट स्वरूप और उनकी योग माया शक्ति को समर्पित है। इसका पालन करने से हमें पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। जी हाँ। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत कैसे करना है तो ये वीडियो आपको पूरी जानकारी देने वाला है। अब आइए जानते हैं इस व्रत की कहानी। उत्पन्ना एकादशी की कथा पद्म पुराण में दी गई है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाया था। ये कथा एकादशी देवी के जन्म और मूर नामक दैत्य के विनाश से संबंधित है। मूर एक अत्यंत बलशाली और क्रूर दैत्य था जिसने देवताओं को पराजित किया और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। इसे मुक्ति पाने के लिए सभी देवता भगवान शिव के पास गए, जिन्होंने उन्हें भगवान विष्णु की शरण में जाने की सलाह दी। तब भगवान विष्णु ने मूर के साथ एक भयंकर युद्ध किया, लेकिन मूर ने अपनी मायावी शक्तियों से भगवान विष्णु को भी थका दिया। अंत में भगवान विष्णु ने बद्रिकाश्रम में विश्राम करने का निर्णय लिया। यहाँ पर एक रोचक घटना हुई। जब मूर को ये पता चला कि भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं, तो उसने भगवान को मारने के लिए गुफा में प्रवेश किया। लेकिन जैसे ही उसने हमला करने के लिए शस्त्र उठाया, भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। हाँ, और ये कन्या अत्यंत तेजस्वी और शस्त्रों से सुसज्जित थी। उसने मूर से युद्ध किया और उसे पराजित कर दिया। भगवान विष्णु की निद्रा तब टूटी और उन्होंने उस कन्या से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? कन्या ने विनम्रता से कहा कि वो भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुई हैं और उन्होंने मूर का संहार किया है। इसके बाद भगवान विष्णु ने कन्या से वरदान देने के लिए कहा। कन्या ने वरदान में ये कहा कि चूंकि मेरा जन्म मार्गशीर्ष मास की 11वीं तिथि को हुआ है, तो मेरा नाम एकादशी हो, और जो भी इस दिन व्रत करेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे मोक्ष मिलेगा। भगवान विष्णु ने इसे स्वीकार किया और ये तिथि अब उत्पन्ना एकादशी के रूप में जाने जाने लगी। अब आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत की विधि। व्रत से एक दिन पहले यानी दशमी तिथि को व्रती को केवल एक बार सात्विक भोजन करना चाहिए और सूर्यास्त के बाद भोजन से बचना चाहिए। इसके अलावा मन में किसी के प्रति द्वेष या बुरे विचार न लाएं और ब्रह्मचर्य का पालन करें। और एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। फिर हाथ में जल और पुष्प लेकर भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प लें। हाँ, और इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। उनकी प्रतिमा या चित्र के सामने पीले फूल, तुलसी दल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। इस दिन चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि एकादशी के दिन चावल में पाप का वास माना जाता है। सही कहा आपने। और दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। साथ ही उत्पन्ना एकादशी की कथा का श्रवण करें। दान भी इस दिन बहुत महत्वपूर्ण है। सामर्थ्य के अनुसार किसी ब्राह्मण या गरीब को दान जरूर करें। व्रत का पारण द्वादशी तिथि को करना चाहिए, सूर्योदय के बाद और द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले। इसके बाद सात्विक भोजन करें और व्रत समाप्त करें। उत्पन्ना एकादशी से जुड़े धार्मिक तथ्य भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। उत्पन्ना का अर्थ है जन्म लेना, और ये नाम एकादशी देवी के जन्म को दर्शाता है। इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी की विशेष महत्ता है। तो दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी का व्रत न केवल एकादशी देवी के जन्म की कथा सुनाता है, बल्कि ये हमें ये भी सिखाता है
कि किस प्रकार भगवान की शक्ति ने भक्तों की रक्षा के लिए जन्म लिया। ये व्रत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की ओर प्रेरित करता है। आप सभी का धन्यवाद जो आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे। भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण।